हेलो गाइस, दिस इज़ उपेंद्र। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग इस बार इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे ना बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। बहुत लोग कहाँ कहाँ से नंबर ढूंढ ढूंढ के कि सर बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला और आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, खासकर जो रिजर्व कैटेगरी के जो एस्पायरेंट्स हैं, SC ST OBC। तो जैसा कि पता है कि जब आप इतना कठिन स्टेजेस को पार करने के बाद, क्रॉस करने के बाद आप फाइनली इंटरव्यू में जाते हो और वहाँ पे कुछ तरह की दिक्कतें आती हैं ना, तो उसके बाद बहुत आप अंदर से एकदम ना वो विचलित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो एक एहतियात के तौर पे या फिर एक कैसे आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रिकॉशन मेंटेन करना है ताकि किसी भी तरह का आपके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, मतलब मेरा ये बस इतना कहना है कि बहुत लोगों को डाउट है, OBC खासकर जो OBC एस्पायरेंट हैं वहाँ पे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो फॉर्म 15 तो फॉर्म 11 यह सब होता है ना। तो जो लोग भी इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं और उनका मतलब अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया, 1-2 दिन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगा कि इतना वीडियो इस पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि मतलब क्या ही इस पे और बनाना है ना। हालांकि स्पेशली इस बार जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद से मैंने नहीं बनाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पे क्या क्या आपको करना है नहीं करना है। इससे पहले 2-3 वीडियोस मैंने बनाया था, तो मेरे को लगा कि उससे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, है ना। लेकिन क्या है कि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, खासकर जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उन लोग कॉल कर रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा या फिर किस तरह का वहाँ पे कुछ समस्याएं होती हैं तो कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो लोग OBC कैटेगरी से हैं। OBC कैटेगरी से जो लोग भी हैं, आप फॉर्म 11 साथ में ज़रूर रखना चाहेंगे, ज़रूर आप रखना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो उसमें ना लिखा हुआ होगा JHNBC करके होगा। आप सर्टिफिकेट नंबर मेक श्योर कि द सर्टिफिकेट यू आर कैरिंग विद योर सेल्फ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेक श्योर यू आर कैरिंग सर्टिफिकेट, है ना। नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम JHNBC, है ना। तो ये क्या ये दिखाता है कि आपका झारखंड है और झारखंड के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर, जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो बना हुआ है, बैकवर्ड कास्ट के लिए, वो आप लेकर के जा रहे हो। तो अगर आप JHNBC वाला आप लेकर नहीं जा रहे हो ना, तो इट मीन्स कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा उस दिन। ठीक है, तो JHNBC वाला आपको ज़रूर रखना है। अगर उसकी वैलिडिटी 1 साल पहले उसमें लिखा रहता है, सबसे लास्ट लाइन आप देखोगे कि इसका वैलिडिटी जो है 1 साल है, लेकिन इसका जो है वैलिडिटी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप फॉर्म 15, अगर आप उसमें आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है फॉर्म 15, तो अगर आप फॉर्म 15 अगर आप फिलअप करके देते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो वैलिडिटी होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना है कि यू हैव टू फिल एंड साइन फॉर्म 15, है ना। तो फॉर्म 11 इज़ टू बी एकम्पनीड विथ फॉर्म 15। ओके, तो आपका क्या होगा कि आपका वो वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप फॉर्म 11 दैट इज़ JHNBC वाला वो आप ज़रूर रखेंगे। एक JCBC वाला भी होता है, उसको भी आप साथ में रख लेंगे ताकि जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाए। JCBC क्या होता है कि आप झारखंड सरकार के द्वारा आपको कास्ट सर्टिफिकेट का दे दिया जाता है कि यस आप इस जाति से हो, है ना, आप मतलब बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हो। लेकिन बैकवर्ड क्लास में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है ना, उसमें बाइफर्केशन है ना, तो उसमें क्या होता है JHNBC वाला एक अलग से बनता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, है ना। तो वो NBC तभी आपको बनेगा जब आप इनकम सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो JHNBC वाला आपको लेकर के जाना है। जितने भी OBC कैटेगरी से हैं, JCBC तो रखना ही रखना है, वो तो आपको रखना ही है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट, आप कास्ट से बिलोंग करते हो, आप बैकवर्ड कास्ट हो। लेकिन आपको जब तक आप JHNBC वाला नहीं देंगे ना, नॉन क्रीमी लेयर वाला, है ना, तो आपको वो वैलिड नहीं होगा। आपका जो रिजर्वेशन होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, तो यू विल बी इन ट्रबल, है ना। बाद में आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं लेकर के गया था। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है। खैर मेरे साथ तो कुछ अलग ही लेवल का चीज़ हुआ था, है ना। मैंने तो बताया भी था कि मैंने बाकायदा अपलोड भी किया था, मैं वहाँ पर दे करके भी आया था। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे को वीडियो छोटा रखना है। पर बहुत लोग पर्सनली कॉल कर रहे हैं इसको लेकर के, है ना। देयर आर सो मैनी कन्फ्यूजन्स अबाउट JHNBC पर्टिकुलरली। तो आपको ये हो गया, OBC कैटेगरी के लिए हो गया। सेंटर वाला कभी भी आप लेकर के मत जाना, है ना। JHOBC ऐसा करके लिखा होता है सर्टिफिकेट नंबर,
मेक श्योर यू आर कैरिंग द सर्टिफिकेट, है ना, एंड सर्टिफिकेट नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम JHNBC, ओके। यू हैव टू कैरी दैट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ यू, है ना। बाकी JSCBC वाला आप ले जाना, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा सब रख लेना, बट डोंट फॉरगेट टू कैरी JHNBC सर्टिफिकेट, है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो आपको JHNBC वाला आपको लेकर के जाना है साथ में, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो आप साथ में रख लेना, भले उन्होंने अपने आपसे मांगा है नहीं मांगा है, बट लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप रख लेना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, वेदर यू बिलोंग टू SC ST और OBC। आप जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो आप ले जाना, क्या मालूम इन लोग, है ना, मांग लें, ठीक है। हालांकि जो आपको जो JHNBC आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है या फिर SC ST जो सर्टिफिकेट मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही मिलता है। जब आप अप्लाई करते हो तो इनकम सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगाना होता है, देन आपको मिलता है JHNBC वाला। बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज दिस इज़ JPSC, ना, इट डज नॉट गिव एनी मोर चांसेस टू यू एक्सप्लेन योर थिंग्स और एक्सप्लेन योर जस्टिफिकेशन, है ना। ऐसा इनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बहुत निर्दयी टाइप के लोग हैं, है ना। मतलब इनको 1 मिनट कहने में समय नहीं लगता है, भाई आपका ये नहीं है ना, ये जानते ही नहीं है कि इतना बंदा इतना मेहनत से यहाँ तक आया है, थोड़ा सा इसको समय दे दो, बता दो, है ना, थोड़ा एक चांस ही दे दो कि कुछ गलती रह गई है तो भाई आकर के जमा कर देना, है ना। तो आपको बहुत, है ना, प्रिकॉशन अपने लेवल पे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। वो हमेशा कमी ढूंढते रहेंगे, है ना। तो ये OBC की बात हो गई। SC ST वाले आप लोग जो कैंडिडेट हैं, आप लोग अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ होगा, अगर उपायुक्त वाला बना हुआ होगा तो वो आप अपने साथ ज़रूर रखना, ठीक है। ये झारखंड सरकार के गैजेट में तो जो CO द्वारा जो JHNBC बनता है वो ये नॉन क्रीमी लेयर वाला वो भी किया गया कि वो भी वैलिड है, लेकिन कम से कम अनुमंडल लेवल वाला तो आप लोग दोनों लेकर के जाना, JHNBC जो OBC वाले हैं वो भी और SC ST वाले भी। हालांकि आपने उस समय मेंशन किया होगा जब आप मेंस का फॉर्म भर रहे थे तो आप भेजे भी होंगे, तो उसकी कॉपी आप रख लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कमी निकाल के इन लोग बोलते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का जो कारण था वहाँ पे आप डर के सहम के जो बोलेंगे वो बस मत मान लेना, है ना। आप अपनी बातों को ज़रूर रखना कि नहीं, ये आप मेरे को मौका दीजिए, मेरे से एफिडेविट ले लीजिए, चाहे जो भी हो, है ना। और मेक श्योर, है ना, पिछले बार इन लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दे रहे थे, अब इस बार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोशिश करना कि एक बार अगर वो मिल जाए एक्नॉलेजमेंट स्लिप कि हाँ आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट वो इन लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपको कम से कम बोलना है ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं दे रहे होंगे तो आपके बोलने से तो उन लोग देंगे नहीं, है ना। अगर वो इनका थोड़ा सा लगा हो कि नहीं मेरे को देना है कुछ एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तौर पे, इतना जगह मतलब मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिला है इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन, बट कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जाती हो, है ना। बट यहाँ तो अलग ही कहानी है, इनको कुछ भी मतलब कैंडिडेट के फेवर में इनको कुछ भी प्रूफ नहीं देना है कि आप आगे चल के आप अपना कुछ कर पाओ, है ना। अगर पिछली दफ़ा इन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दिया होता कि हाँ आपका ये सर्टिफिकेट मैंने रखा है या ये चीज़ डॉक्यूमेंट, बस ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं, ठीक है। तो कम से कम ठीक है, आप लोग जाओ अच्छे से दो आप लोग, है ना, इंटरव्यू भी अच्छे से दीजिए, खुद के लेवल पे अपने आसपास की चीज़ों पे ही थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखिए और अच्छे से जा कर के कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। जो भी जिन लोगों को भी मौका मिला है, मौका क्या मिला है मतलब आप लोगों ने मेहनत की है उसके बाद आप वहाँ पहुँचे हैं, मौका ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कहना बताना था, समझाना था कि बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। मेक श्योर यू आर कैरिंग सफिशिएंट सर्टिफिकेट्स वट एवर हैज़ बीन मेंशन इन योर इंटरव्यू कॉल लेटर, make sure you are carrying those certificates along with you and wish you all the very best. Thank you.